मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस वालों से कोई गलती हुई है। साकिब का बाप कोई बिग शॉट है। ये सब पुलिस वाले उसी के चमचे हैं। कल तक जमानत हो जाएगी उसकी। आज क्यों नहीं? सॉरी। आज अदालत बंद थी। सर आपका ख्याल था कि क्या ख्याल था उसका? वो ये समझ रहा था कि शायद आप उसकी जमानत नहीं कराएंगी। बेवकूफ़ है वो, और तुम भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन? मेरा नाम शाहिद है। मुझे अफरा सयाब साहब ने भेजा। अच्छा बैठें बैठें, आप बैठें। नहीं शुक्रिया। जी फरमाइए। तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आप इस लड़के को छोड़ दें। इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी मैंने बना दी है। लिटरेचर और फिलॉसफी पढ़ा पढ़ा के मुझे हर बात को इस अंदाज में देखने की आदत होगी। तुम यही सोच रही हो ना? जी लेकिन आप तो जानते हैं कि सोहराब ने कुछ भी नहीं किया। मैडम मैं जानता हूँ कि आपका बेटा बेगुनाह है, लेकिन हम आदमी को देख के खुद भी पहचान लेते हैं। लेकिन अभी इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप दुआ करें कि उनका बेटा मिल जाए। सोहराब, अल्लाह का शुक्र है तुम आ गए बेटा। मैं आऊँ या ना आऊँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता? आओ इधर बैठो। उन्होंने मारा तो नहीं तुम्हें? कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं आई। अभी तो तुम्हारी शादी को 2 ही साल हुए हैं। कभी कभी औलाद में देर हो जाती है जाबिर। तुम्हें इनकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं तहमीना। अब इनके साथ तमाम रिश्ते खत्म। चलो मेरे साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों? मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है, तो मेरी कजन को अपने पास रखोगे? गैरत कहां है तुम्हारी? बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। सुना तहमीना तुमने? चलो मेरे साथ। वो तो नहीं जाएगी, तुम जाओ यहां से। तुम निकलोगे मेरे घर से। जबान से मत करो। बेगैरत आदमी निकल जाओ यहां से। Get out! नजर ना आई ये आदमी मुझे आज के बाद यहां पे। तू बहन, तू फिक्र ना कर। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे इस जैसे कमीना शख्स कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ये मुझे इस घर में कभी नजर ना आए। सुन लो तुम। रुस्तम, रुस्तम, मैं तुम्हें फोन कर रही थी। मैं सोहराब को छोड़ के गई थी साबरा के पास। वो नहीं है। क्या? और साबरा। साबरा? साबरा? रुस्तम प्लीज सोहराब को ले आओ। क्या वो कह रही? कहाँ हो सकता है? कब हुआ ये? मुझे नहीं पता, मैं बहुत थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। कहाँ होगा सोहराब? रुस्तम प्लीज उसे ले आओ। सुनो, तुम साबरा का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूं।
जाबिर को तो नहीं देखा था? हाँ साहब, हाँ? जाते हुए देखा, उसके साथ एक बच्चा भी था। बच्चा था उसके साथ? जी साहब। जाबिर के पास मेरा सुराग है। जाबिर! बता मेरा सुराग कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं अकेला आदमी नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो मेरे आदमी सोराब के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक देंगे। तू मेरे सोराब को मारेगा? हाँ, मारूंगा। सादे मेरे सोराब को मारेगा? हाँ? मेरे सोराब को? कुत्ते जलील इंसान! इस दुनिया की कोई ताकत मेरे सोराब को नहीं मार सकती, कोई ताकत नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं हुई मनहूस। कैसी बातें करी हो साबरा। बस दुआ करो कि सोराब मिल जाए। कौन कौन था वो? क्या? सोराब को कौन लेके गया था? तुम नहीं जानती? नहीं, मेरे सर पर उसने कुछ मारा था, मैं बेहोश हो गई थी। कोई दुश्मन था। पुलिस ने पकड़ लिया उसे? हाँ, पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ लिया।
वो पुलिस की भी नौकरी क्या नौकरी है। वो कसम खुदा की, अब तो जी चाहता है इस नौकरी को छोड़ दो। रुस्तम साहब, आप यहाँ थाने में, कमाल कर दिया आपने। मुझे हुक्म किया होता मैं कोई बंदा आपके पास भेज देता, आपने कैसे जहमत की। बैठे बैठे तशरीफ रखें। मैंने कत्ल किया है। रुस्तम साहब, आपने कत्ल किया है जनाब? ये क्या हो गया है? अच्छा अच्छा, खैर है, वो करते हैं इसका भी कोई हिसाब किताब। वैसे वो आदमी कौन था? जाबिर, मेरे बच्चे को उठाकर ले गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी। वैसे ये अच्छा हुआ कि वो बंदा छोटा था। अच्छा किया जो आपने मार दिया उसे। वैसे कत्ल का मामला होता तो बड़ा गड़बड़ है, लेकिन अब क्या करें, करते हैं कुछ रुस्तम साहब, इसका बंदोबस्त। मैंने जुर्म किया है और छुप छुप कर चोरों की तरह जिंदगी नहीं गुजारूंगा मैं। ओ सरकार, आप ये क्या कह रहे हैं? हथकड़ी लगाओ इंस्पेक्टर, सजा चाहता हूं मैं। रुस्तम साहब, खुदा का नाम माने, मैं कैसे आपको हथकड़ी लगाऊं? तो पिछली दफा जब मैंने आपको गिरफ्तार किया था ना, तो उन्होंने कियानी साहब ने बंदे भेज दिए थे और मुझे वो जान से मार देने की धमकी दे गए थे। अब वो मुझे जान से मारने की धमकी नहीं देंगे। वो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे बच्चे बेवा हो जाएंगे, बीवी यतीम हो जाएगी। मैं मर गया तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। जाओ, चले जाओ रुस्तम साहब, चले जाओ, मैं नहीं गिरफ्तार करता तुम्हें। मैं तो पहले कहता हूं मैं ये नौकरी छोड़ देता हूं। अब मैं ये नौकरी नहीं कर सकता। क्या बात है, अकेले बैठे? परेशान? क्या हुआ है रुस्तम? मैंने कत्ल किया है। क्या? जाबिर, उसने कहा था कि उसके आदमी सोहराब के टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेंक देंगे। हमारे बच्चे को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई नहीं। तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी रुस्तम। पुलिस? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है।
हाय। हाय। बहुत मेहनत कर रहे हो। नहीं, बस ऐसे ही। वैसे आपको पहले कभी यहाँ देखा नहीं। मगर मैं तुम्हें देखता रहता हूँ। करना पड़ता है यार। क्या मतलब? शाहिद, हमारा काम टैलेंट को हंट करना, और मुझे तुम में बहुत पोटेंशियल नजर आता। हाय, जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। खाली एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में अगर कभी कुछ करने का प्लान हो तो मुझे कॉल कर लेना। अम्मी को खुशी हुई तुमसे मिलकर? जी। शायद बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। कह रहा था तुम बहुत हिम्मत वाले हो। पुलिस वालों की बहुत मार खाई तुमने, लेकिन चीखे नहीं। जी। हमने यूनिवर्सिटी से मार्कशीट्स निकलवाई हैं तुम्हारी। मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हमारे लिए काम करोगे? जी। 20,000 फॉर स्टार्टर। आगे बढ़ोगे तो उसके मुताबिक तुम्हारी तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी। काम क्या करना होगा सर? टेररिज्म। जी। देखो भाई, दुनिया की आबादी बहुत बढ़ गई है। इसे किसी न किसी तरह तो कम होना ही है ना। और फिर अगर यही सिचुएशन रही तो चंद सालों के बाद तो पीने का पानी भी नहीं मिलेगा लोगों को। Now you see, we have an international network. और फिर terrorism is a very neat job. आप मजाक कर रहे हैं सर? And you think that I'm joking? मजाक कर रहा हूँ मैं तुमसे। मगर मैं ही क्यों सर? हम तुम्हें ऑब्जर्व करते रहे हैं ना। इसी हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि अब जो दौर आने वाला है वो हमारा दौर है। And you see, for that we need young, intelligent and educated people like you. और तुम्हें जो कमी है, we'll train you for that. मैं कत्ल नहीं कर सकता। कत्ल तो उस वक्त होता है जब किसी से दुश्मनी हो सुराम। This is very impersonal business. तुम तो सिर्फ खबर पढ़ोगे अखबार में सुबह। Figures, just figures, how many people died, नाम भी नहीं होंगे उनके। मेरे बाप का नाम रुस्तम था और वो एक ईमानदार आदमी था सर। मैं भी उन जैसा बनना चाहता हूँ। मैं आपका काम नहीं कर सकता।
क्या नाम बताया तुमने अपने बाप को? आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि वो कोई मशहूर आदमी नहीं थे, एक आम से इंजीनियर थे। रुस्तम।